निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद विद्या दर्पिणायते यद विद्या दर्पिणायते यद विद्या दर्पिणायते सम्यक् तो समुता कियालय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो सम्यक समुता कियालय तुम्ही हो माँ भारती के हिमालय तुम्ही हो पथ तुम सी पावन उपकार जीवन हमें अश्रुजल से चरणा पकारें श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे संसार सिंधु के तुम हो किनारे पंख नहीं पंकज बनो मुक्ता बनो नसीब दीप बनो जलता रहूं गुरुपद पद में समीप गुरुपद पद में समीप। पंच परमेष्टि भगवंतों की श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंद्रगिरी महातीर्थ के मूल नायक 1008 श्री चंद्र प्रभु भगवान की विश्वतंकर चिंतामणि पारसनाथ भगवान की भगवान महावीर स्वामी की संत शिरोमणि आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी की आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज जी की 3,9 करोड़ मुनि राज्यों की अहिंसामयी विश्व धर्म की प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, गुरु वर्णम भक्ति निर्झर के गवाक्ष से चूँकि आज बड़े बड़े शहरों से लोग आए हुए हैं, यूँ कहूँ अलग अलग शहरों से आए हैं, तो एक गुलदस्ता में जिस प्रकार भांति भांति के फूल होते ना, और वो अपनी अपनी सुगंध को लेकर के महकते हैं और सुगंध भी लोगों को देकर के खुश करते हैं। ये आचार्य भगवंत का जहाँ पर साधना काल खंड अद्भुत रूप से व्यतीत हुआ और अंतिम जो दिव्य साधना का पुंज जिसे कहते हैं साधना की उपलब्धि महाप्रयाण, आज जिसने इस पवित्र पावन भूमि से किया तो ये तीर्थ से महातीर्थ बन गया है चंद्रगिरी। ऐसे सम सत्तु बंधु बग्गो सम सुह दुखोपसंस निंद समो समलोटु कांचणोपण
जीवित मरणो समो शमणो। यह अध्यात्म का अद्भुत अलौकिक दिव्य झरना, जिसकी साधनारत चेतना में निरंतर झरता रहा, और ये गाथा प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण, चाहे प्रवृत्ति में हो और चाहे निर्वृत्ति में हो, ये गाथा जिनको चरितार्थ करती रही, चारित्र में ये गाथा सुगंधि भरती रही, खुशबू भरती रही। ऐसे श्रेष्ठतम साधक ने भी जैसे गुलदस्ते में अनेक रंग के और खुशबूदार फूल होते हैं, ऐसे ही इस युग को आचार्य भगवंत ने अनेक रंगों में, भक्ति के रंग में, साधना के रंग में, जीवन को अद्भुततम सोच और जीवन का लक्ष्य और प्रयोजन प्रदान करने वाले सच साहित्य को लिखा है। फूल हैं वो निरंजन शतक, श्रवण शतक, निजानुभव शतक, भावना शतक और अनेक प्रकार से सूर्योदय, सर्वोदय और पूर्णोदय, दोहा, दोहन, ऐसे अनेक दोहा शतक लिख कर के हमें लिखने को कह गए हैं। तो हम आपको बताते हैं कि ये शतक के कुछ क्षण जो आचार्य जी ने बसंत तिलका में, उन क्षणों को बसंत तिलका छंद में पिरोया है। सन्मार्गे पर विचरता मुनि हो अकेला, स्वामी हुआ बहुत काल व्यतीत मेरा, मेरे थके पग अभी कितना बिहारा, मेरे थके पग अभी कितना बिहारा, बोलो कि दूर कितना तुम धाम प्यारा। ये निरंजन शतक का अद्भुत पुष्प का एक बसंत तिलका छंद है। और अब दूसरा गुलदस्ते का फूल है निजानुभव शतक का। देखो नदी प्रथम है निज को मिटाती, देखो नदी प्रथम है निज को मिटाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती, खोती तभी अमित सागर रूप पाती, व्यक्तित्व को अहम को निज को मिटा दे, व्यक्तित्व को अहम को निज को मिटा दे, तू भी सहज स्वतः हो प्रभु में मिला दे, तू भी सहज स्वयं को प्रभु में मिला दे। और अब हम भावना शतक में जो अद्भुत इस युग को दिव्यशील की भावना से परिवर्तित करने के लिए, कामाग्नि से जल रहा संसार सारा, कामाग्नि से जल रहा त्रैलोकी सारा, देखो जहाँ दुख भरा कुछ ना सहारा, देखो जहाँ दुख भरा कुछ ना सहारा, ऐसा जिन्हें सु कहते जग के विधाता,
ऐसा जिनेस कहते जग के विधाता, जो काम मान मद त्याग बने प्रमाता, जो माँ काम मान मद त्याग बने प्रमाता। तो दोहा शतक में आचार्य जी ने एक अद्भुत दोहा लिखा है। बतन दिखे ना प्रभु उन्हें, धनांध मन आधीन, उल्लू को रवि कब दिखा, दिबांध दीन में दीन, दिबांध दिन में दीन। यह झरना है अद्भुत। इस संसारी जीव में आचार्य जी कहते हैं समूह शरण में 3 गति के जीव बैठते हैं और श्रोता, मुख्य श्रोता का अगर कोई अधिकारी है तो ये मनुष्य है। क्या? ये मनुष्य है। इसलिए गुरु वर्णम के गवाक्ष से आपको कहना चाहूँगी, एक बार किसी ने कहा कि आचार्य जी हम गणंत का त्याग करना चाहते हैं। क्या? गणंत का त्याग करना चाहते हैं। मालूम आचार्य जी ने क्या कहा? गणंत का त्याग तो करना चाहते हो, ठीक है, उससे भी ज़्यादा संसार में भटकाने वाला मन गणंत जो है उसका त्याग करो। और मन गणंत का त्याग होगा तो गणंत का त्याग तो क्यों त्याग हो ही जाएगा कि नहीं। आचार्य जी ने एक बार भक्तगणों को ये भी कहा था, जब भक्तगण आकर के जगह जगह से आते और श्रीफल चढ़ाते, पर हम श्रीफल नहीं कहते, उनको नारियल कहते हैं। आचार्य जी का कहना रहा, अभी आप सभी लोगों ने नारियल चढ़ाए हैं, ये नारियल, क्या ये नारियल हैं, ये नारियल हैं। ये स्वयं कह रहे हम नारियल चढ़ाने वाला भी जिन हाथों से चढ़ा रहा है वो रियल नहीं है, जिस मन से चढ़ा रहा है कह नहीं सकते। ये तो केवल ज्ञानी जान सकते हैं कि रियल मन से चढ़ाया है कि ना रियल मन से चढ़ाया है। फिर भी आचार्य जी कहते हैं आगे, कोई बात नहीं, आप गृहस्थ हैं और गृहस्थ को हम ये कहना चाहते हैं कि आपके घर में 2 प्रकार के नारियल आते हैं, एक कच्चा नारियल आता है और एक पक्का। जो कच्चा होता है उसको तोड़ के देखा आपने? क्यों आप लोग बड़े बड़े शहर वाले नारियल घर में फोड़ते हो कि बाजार का फूटा हुआ खाते हो? वो पक्का नारियल भी जब लाते हो ना भगवान को या गुरु मंदिर में चढ़ाने के लिए तो बजा करके लाते हो। आचार्य जी का कहना है कि तुम जब खरीदते हो नारियल तो ग्राहक बन करके बेचने वाले के लिए उस नारियल की परीक्षा करते हो, और जब तुम भगवान के मंदिर में चढ़ाते हो ना तो तुम्हारी परीक्षा गुरु और भगवान भी करते हैं। तो कैसा जीवन जियो, गृहस्थ ही हो तो कोई बात नहीं, घर गृहस्थी में आप लोगों के अपने काम धंधे हैं, लेकिन उस धन में मदांध मत हो जाना। क्या? मद में, धन के मद में अंधे मत हो जाना। अगर अंधे हो गए तो उसको ना वतन दिखता है और ना ही चेतन दिखता है
और जब वतन और चेतन दोनों नहीं दिखते हैं तो फिर उदाहरण दिया है, उल्लू को रवि कब दिखा? क्यों? उल्लू को रवि कब दिखा? उल्लू को तो अंधेरे में दिखाई देता है, अंधेरे में दिखाई देता है, उसको उजाले में। सो उल्लू क्या करता है? उल्लू को प्रकाश से द्वेष है, सूर्य नारायण को गालियां देता है, और अंधकार में बड़ा प्रेम करता है। ये है हमारा संसार, ये है हमारी दुनिया। अच्छा ये बताओ, किसका वाहन है ये उल्लू? लक्ष्मी का वाहन है ना। तो अच्छे से कहते हैं लक्ष्मीपति, क्या श्रीमान श्रीमंत लोग लक्ष्मीपति कहलाते हैं। बिल्कुल आप लक्ष्मी का जो वाहन उल्लू है ना, वो कहीं आपके दिमाग में ना बैठ जाए। और जब दिमाग में उल्लू बैठता है तो कभी आशीष के भी मुख से सुना था और वैसे पढ़ा भी है ऐसा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। हर डाल पे उल्लू बैठा हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इसलिए अनेक जगह से आए हुए भक्त लोगों को, जैन लोगों को, श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान लोगों को हम कहना चाहते हैं कि मैं रोशनी की तलाश करता हूँ, मैं रोशनी की तलाश करता हूँ, मैं चांदनी की तलाश करता हूँ। आदमी के घने जंगल में आदमी की तलाश करता हूँ, आदमी की तलाश करता हूँ। और अगर आदमी की तलाश हमारे जीवन में है तो आशीष जी कहते हैं बाहर मत तलाशो। क्या? बाहर मत तलाशो। आदमी की बाहर तलाश करने की क्या आवश्यकता? तुम ही एक अच्छे आदमी बन जाओ ना। क्या? तुम ही एक अच्छे आदमी बन जाओ ना, क्योंकि आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी वो जो हालात को बदल दे, आदमी वो जो हालात को बदल दे। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवंत, जिन आचार्य परंपरा में हम सभी को अद्भुत उस परंपरा का माल दे करके माला माल बनाने की कोशिश की है। माला माल उल्लू की वृत्ति वाले माला माल बन तो जाएंगे, लेकिन बाहर से है माला माल, भीतर से हैं फटे हाल, जिन्हें कहा है कंगाल। धन अकेला आपको माला माल नहीं कर सकता, लेकिन आशीष का कहना है उपयोग, सदुपयोग और दुरुपयोग, इन तीन में से आप क्या करते हो? किसका? धन के साथ जीवन का, जीवन के साथ धन का उपयोग करते हो, सदुपयोग करते हो कि दुरुपयोग करते हो? ये हमने आपके लिए चिंतन के क्षण को मजबूत बनाने के लिए छोड़ रहे हैं। आप सभी लोग कह रहे थे कि चातुर्मास के बाद हमारे यहाँ भोपाल वाले कह रहे थे हमारे यहाँ आए, अभी तो भोपाल भरा हुआ है। आज ऐसे कहते भोपाल, पालनहारे भोपाल, जबलपुर से भी आए हैं, इंदौर से भी आए हैं, और कहाँ से आए? चंदेरी से आए, जहाँ पर दिल्ली, दिल्ली से भी आए हैं, चंदेरी से भी आए हैं, और दमोह से भी आए हैं, अशोकनगर से भी आए हैं, और उज्जैन से भी आए हैं, और हमारे तो छत्तीसगढ़ के द्वार बन करके डोंगर गढ़ से भी
और यहीं पर जो हमेशा ट्रस्ट के रूप में इस क्षेत्र का संवर्धन और संरक्षण कर रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष जी और ट्रस्टी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अद्भुत है। स्वामी समंत भद्र जी को आप सभी ने सुना होगा, है ना? सुना है स्वामी समंत भद्र जी को। उन्होंने मालूम कौन सा ग्रंथ लिख करके अपनी अद्भुत झलक का दर्शन कराया है। रत्न करंडक श्राव का चार। अकेला एक ही ग्रंथ नहीं लिखा, और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन अपने सामने स्वामी समंत भद्र जी के द्वारा रचा गया रत्न करंडक श्राव का चार। श्रावक सुनो आप लोग, श्रावक हो, साधु नहीं हो अभी, श्रावक हो। और ये श्रावकाचार स्वामी समंत भद्र जी जैसे व्यापक विशाल दृष्टिकोण वाले आचार्य भगवंत ने होटल का अचार नहीं, क्या होटल का सड़ा गला अचार नहीं, श्रावकों का आचरण, आचार और विचार किस में रखा है? होटल का अचार तो तुम दोने में रख करके लाती हो, प्लास्टिक के डिब्बे में ला करके रखते, जिस बीमारियों का कारण है वो सड़ा गला है, शुद्ध नहीं है, स्वस्थ नहीं है। लेकिन रत्न करंडक श्राव का चार, रत्नों की पेटी में रत्न तो तुम्हें देखने ही नहीं मिलेंगे। रत्नों की पेटी में मंजूषा में श्राव का चार, श्रावकों का आचार विचार हमें रख करके दिया है। माता जी कागज में तो है, तुम्हें दिख रहा है कागज, क्योंकि तुम्हारी आंखों में जड़ रत्नों की कीमत है। अगर एक बार चेतन रत्न की कीमत आ जाए ना, तो ये रत्न क्या आपको माला माल बनाएंगे। भर्तृहरि और शुभचंद्र दोनों भाई, और शुभचंद्र को वैराग हो गया, मुनि महाराज बन गया, तो भर्तृहरि भी निकल गया घर से और दूसरा साधु बन गया, जिसने स्वर्ण 12 साल की साधना में स्वर्ण रस बनाया। स्वर्ण रस का मतलब होता है ये जो पहाड़ देख रहे हो ना आप, जिनालय, जिस पर अद्भुत गगनचुंबी शिखर के माध्यम से ये एक अद्भुत अद्वितीय शोभायमान होने वाला, शीघ्र भविष्य में, अभी तो शोभायमान हो ही रहा, ऐसे पाषाण पर एक भी बूंद डाल दे स्वर्ण रस की, पूरा पहाड़ सोने का हो जाए। और शुभचंद्राचार्य ने आत्म तत्व को सोना बनाने का साधना पक्ष ग्रहण किया। अब भाई ने कहा, भर्तृहरि मेरा भाई खोज के लाओ, वो कहाँ दरिद्रता की मिसाल को लेकर के बेचारा ठोकर खा रहा होगा। उनके सेवकों ने ढूंढा तो जंगल में एक पहाड़ पर बिल्कुल जर्जर देह और ध्यानस्थ बैठा, तो उन्होंने एक रस का सुवर्ण कलश भेजा, रस से भरा सोने के रस, सुवर्ण बनाने वाला रस भेजा। उन्होंने क्या कर दिया? फेंक दिया। मुनिराज ने उसको लुढ़का दिया। फिर वो स्वयं जाते हैं लेकर के, इतना कीमती 12 साल का। तब फिर शुभचंद्र महाराज कहते, आचार्य महाराज, भाई, गृहस्थ जीवन के भाई, तुमने 12 वर्ष में सिर्फ स्वर्ण रस बनाया है, इस साधना को व्यर्थ किया है। और उन्होंने अपना पसीना यूं किया, और जिस पाषाण सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था, बड़ा पर्वत, उस पर यूं छिड़का, पूरा पहाड़ सोने का बन गया। होश आ गया। किसको? भर्तृहरि को होश आ गया, होशियार हो गया। मैंने 12 वर्ष में स्वर्ण रस बनाया, और भाई ने 12 वर्ष में ऐसी साधना की कि पसीना छिड़का तो पूरा पहाड़ सोने का हो गया। ऐसी अद्भुत साधना के लिए समर्पित हो गया। ऐसी अद्भुत साधना के लिए समर्पण की भूमिका का है प्रथम चरण
रत्नकरंडक श्रावकाचार्य में 71वां श्लोक उपचार की दृष्टि, क्योंकि गुणव्रत चल रहे हैं और गुणव्रत में 3 प्रकार के देशावकाशिक और भोगोपभोग परिमाण व्रत और अनंत अनर्थ दंड व्रत, ये 3 प्रकार के गुणव्रत होते हैं। तो कल आपने दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार और दिग्व्रत की मर्यादा के बाहर अणुव्रतों को भी महाव्रत पना प्राप्त होता, क्योंकि जितनी सीमा बना ली उसके बाहर के जितने भी पाप हैं वो मन वचन काय से आपके छूट गए। तो महाव्रत के समान ही आपको उपचार से सादृश्य कहा है, क्योंकि ये तो जब तक संकल्प पूर्वक 5 पापों का पूर्ण त्याग नहीं करेगा तब तक महाव्रत प्राप्त नहीं होते हैं। प्रत्याख्यान तनुत्वान मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। महाव्रत का वर्णन आया तो कहना चाहूँगी कि यहाँ पर जहाँ भी बड़े बड़े नगरों से आए हैं सब जगह महाव्रती हैं। भोपाल में भी बहुत सारे, और जबलपुर में भी, दमोह में, हाँ, और अशोकनगर में, सब जगह हैं यहाँ पर बैठने वालों के में। और डोंगर गांव में तो साक्षात आचार्य श्री जी, उनकी आचार्य जी की ही शाखाएं उपशाखाएं फलीभूत फल रही हैं। कितना भी कोई ऊपर उठ जाए, क्या कितना भी कोई ऊपर उठ जाए, लेकिन ना कोई पद से बड़ा है ना ही कोई कद से बड़ा है। बड़ा तो वो है जो गुरु के चरणों में पड़ा है। गुरु चरणों में पड़ने का मतलब ये कि गुरु ने जो कहा, जैसा कहा, जब जब के लिए कहा, जितना कहा, उसके अनुरूप गुरु आज्ञा को ढाल बना करके समर्पण के अद्भुत आसमान में वह कितना भी ऊंचा उठे, लेकिन गुरु से ऊंचा कोई और हो सकता है? फिर आपको ऊंचा बनाने वाले कौन है? कौन है? एक बेटा धनाढ़ समृद्धशाली हो जाता, उनको बचपन क्या गर्भ, शिशु अवस्था से लेकर के, गर्भ से लेकर के उस तक पहुंचाया किसने है? किसने पहुंचाया है? सिखाया किसने है? बोध के बीज किसने डाले? विवेक का शोध किसने डाला? डाला ना? क्यों? माता ही पिता ने डाला ना। ऐसे ही हम सब कैसे आए थे गुरु के पास? अकर्मण्य, बिल्कुल। आचार्य से तो मालूम क्या कहते, हम तो अनगढ़, हमें गुरु जी ज्ञान सागर जी ने तरासा और हमें कुछ उनकी वो समझने के लायक योग्य बनाए। मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या कहते हैं आचार्य जी? ये सब कुछ करने के बाद भी आचार्य जी सारा श्रेय किस पर डालते? गुरु जी पर डालते रहे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैंने किया या मेरा है। जहाँ मेरा और तेरा होता है, आचार्य भगवंतों ने कहा है, वहाँ समय सार और मूलाचार भी, मूल आचार भी, क्योंकि जहाँ तौ मम तौ मम तौ मम,
ये तौ मम का संकल्प विकल्प मूल आचार को दीमक लगने जैसा होने लगता है। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वामित्व बुद्धि से नहीं, कर्तव्य बुद्धि से हमें गुरु ने जो कहा है वो हमें करना है साधना में, और साधना करते करते ये भी सद जाएं श्रावक लोग, इनको भी साधने का साध दिया है। सो यहाँ पर प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतराश्चरण मोह परिणामाः सत्वेन दुरवधारा महाव्रताय प्रकल्पयन्ते। प्रत्याख्यान तनुत्वात्, प्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ का मंद उदय होने से मंदतराः चरण मोह परिणामा, अत्यंत मंद अवस्था को प्राप्त हुए चारित्र मोह के परिणाम में सत्वेन दुरवधारा, जिनके अस्तित्व का निर्धारण करना भी कठिन है, ऐसे महाव्रताय प्रकल्पयन्ते, महाव्रत के व्यवहार के लिए उपचरित होते हैं, कल्पना की जाती है। दिग्व्रती के महाव्रतों की घातक प्रत्याख्यानावरण कसाएं इतनी मंद हो जाती हैं कि उसके अस्तित्व की प्रतीति ही नहीं होती है। इसलिए उनके अनुव्रत उपचार से महाव्रत प्रतीत होते हैं, तथापि उक्त कसायों की उपस्थिति के कारण उन्हें महाव्रत कहना संभव नहीं है। फिर भी यदि ना कि आचार्य कहते कि ये तो सिंह जैसा है, सिंह नहीं है लेकिन ये सिंह जैसा, ऐसे ही महाव्रत जैसे अपने को उस क्षेत्र में उसने त्याग किया है कसायों का, पापों का, तो उसको उपचार से यह त्रिकाल संध्याओं में भी आचार्य भगवंतों ने महाव्रत की प्रकल्पना कर दी है। इस प्रकार से यह रत्नकरंडक श्राप का चार आचार्य स्वमंत्र भद्र स्वामी कृत आप लोगों ने सुना। हम सबका फर्ज बनता है कि कम से कम हम ना अणुव्रती बन सकते हैं और ना महाव्रती बन पा रहे हैं, तो कम से कम ये जो आप लोग वर्तमान में जंक फूड फास्ट फूड खाते हैं जिसमें नॉन वेज का पूरा स्पष्ट रूप से ऐड रहता है, उसमें अगर धर्म बचाना है, संस्कृति को बचाना है, ज़ैनत्व को बचाना है, भारत राष्ट्र को जो महापुरुषों का संतों का राष्ट्र कहलाता है, अगर उसको सुरक्षित रखना है तो आपके कंधों पर ये उत्तरदायित्व है कि आप भविष्य में जो आई थी आवाज़ उसको निर्यापक श्रमण पूज्य श्री अभय सागर जी महाराज ने तुरंत ऐसा प्रयास किया कि उन्होंने मुख्यमंत्री पहले जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह थे ना, अब आज वो कृषि जो भी हैं, उनके पास तक वो पहुंचा और उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये कैसे हो गया, और उन्होंने तुरंत इसको रोक लगाई है। हम चाहते हैं कि रोक कभी पुनः उठ ना जाए। तो हमारा जीवन अगर जंक फूड फास्ट फूड बर्गर पास्ता नूडल्स और ये मैगी और भी मोमोज वगैरह अगर ये हम नहीं खाएंगे और बच्चों को अगर नहीं खिलाने के संस्कार देंगे, तो ये सरकार भी ध्यान रखेगी कि हमारे इस शासन में जो हम जिनको संरक्षित करते हैं उनकी भावना अहिंसक है, तो हम अहिंसा के देवता को भी भारत राष्ट्र की भूमि पर सुरक्षित सम्मान के साथ, जैनों को भी हिंदुओं को भी जो भी अहिंसक हैं, हिंसा को महत्व नहीं देते हैं, उनको भी हमारा कर्तव्य बनता है उनके अनुरूप हमें
क्या देना, माहौल देना, वातावरण देना। जब आपकी साग सब्जियाँ और खेती अनाज इत्यादि इस प्रकार का हो जाएगा तो आपको ज़रूर इसमें सबको इस प्रकार की अपनी वृत्ति को, प्रवृत्ति को, तामसिकता का ना रखते हुए सात्विकता जीवन को बनाए रखने के लिए संस्कार की आपको बीज की प्रवृत्ति, जिस प्रकार किसान उपजाऊ भूमि में बोता है, आप बच्चों की भूमिका में बोएं तो बहुत अच्छा होगा। इसी भावना के साथ बोली भगवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, गुरुनाम गुरु श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राज्यों की जा